कलर वो लेगी ना। हाँ। अरे वो कौन, वो हरे मत डाल मेरे। हाँ हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? मौसा जी, मैं नीता। मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया क्या आपने? अरे नहीं बेटा, मैं दुकान पर टमाटर लेने आया था ना, तो इस वजह से बिना नाम देखे मैंने फोन ले लिया। एक मिनट रुक, तो एक मिनट रुक, मैं इधर टमाटर ले लूँ। सब 1 किलो ना? हाँ 1 किलो। हाँ ये लो तुम्हारे पैसे। हाँ बेटा, अब बोल, सब ठीक है ना? हाँ मौसा जी, सब ठीक। क्या हुआ? अरे मौसा जी, वो एक कीड़ा है जो बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा, उस कीड़े का नाम नमित तो नहीं है? क्या हुआ बेटा, कीड़ा पकड़ा गया क्या? नमस्ते नमस्ते मौसा जी, सब ठीक? हाँ सब ठीक है भाई। तुम्हारी जो मौसी जी है ना, वो गई हुई है अपने भतीजी की शादी में गांव में, तो अकेला हूँ, बड़े मौज ही मौज है। अच्छा, हाँ, और तुम सुनाओ, आज तुम ऑफिस नहीं गए? वो 2 दिन के लिए बैंगलोर जाना था ना, इसलिए आज ऑफिस से जल्दी आ गया। ओके ओके ओके। अरे तुम अगर 2 दिन के लिए बैंगलोर जाओगे तो नीता तो घर में अकेली रह जाएगी। हाँ तुम एक काम करो ना, 2 दिन के लिए इस नीता को मेरे पास भेज दो। अरे मौसा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं इसीलिए कॉल किया था आपको। इसे ही तो कहते हैं तेरे मौसा जी, तूने बस अपने मन में बात सोची और तेरे मौसा जी ने भाप ली। हाँ, चल आजा आजा, घर पर आजा, दोनों आराम से बैठ के खूब गप्पे मारेंगे, ठीक है? श्योर मौसा जी, चलिए बाय बाय। इसे ही तो कहते हैं तेरे मौसा जी, तूने बस अपने मन में बात सोची और तेरे मौसा जी ने भाप ली। थैंक यू मौसा जी, पर ऐसा रिश्ता तो ज्यादातर बाप बेटी का होता है ना। काश मेरे पापा भी मेरी मन की बात सुन पाते। तुम इसकी वकालत करने आए हो? ऐसा ही समझ लीजिए भाई साहब, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना, उस बात को थोड़ा सा ना ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए, हम माँ बाप आखिर चाहते क्या है कि हमारी बेटियां अगले घर जाकर सुखी रहें, खुश रहें। तो मैंने ना नमित के बारे में बड़ी अच्छी तरह से पूरी पड़ताल कर ली है। वो बहुत ही सुशील लड़का है, हमारी इस बेटी को ना बहुत खुश रखेगा। क्या खुश रखेगा? ऐसे खुश रखेगा? क्या उसके परिवार वाले तैयार है इस रिश्ते से? अभी तक तो नहीं है, लेकिन कैसे 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 तैयार होंगे? जानते नहीं हम कौन है? ब्राह्मण है हम, ब्राह्मण। उनकी औकात नहीं हमारे सामने कुर्सी पे बैठने की। वो हमसे रिश्तेदारी करने का सपना देख सकते हैं? भाई साहब, किस दौर में जी रहे हैं आप? अरे वो जो नमित है ना, वो इतना पढ़ा लिखा लड़का है कि आपके पूरे खानदान में कोई पढ़ा नहीं होगा इतना। पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता। तो ब्राह्मण कुल में भी पैदा होकर कोई महर्षि नहीं हो जाता। ब्राह्मण का अर्थ होता है शुद्ध सोच, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण। आपकी जैसी सोच। खामोश। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम सही में ब्राह्मण हो। चलिए, इस बारे में हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल तो इस लड़की इसकी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। पापा, आपने अपनी मर्जी से मेरी दोनों बहनों की शादी की थी ना? क्या हुआ? एक का परिवार दहेज का लालची निकला और दूसरी का पति अटल शराबी। इस तमाचे से क्या सारी समस्या हल हो गई? मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। वो दोनों अपने पिछले कर्मों का भोग भोग रही है। अरे तो इसे भी अपने कर्मों का भोग भोगने दो ना। तुम क्यों इसके कर्मों के आड़े आ रहे हो?
देखिए भाई साहब, निकल जाओ मेरे घर में से। दोबारा कदम नहीं रखना, न इस घर में न हमारी जिंदगी में। पापा, आज से हमारे सारे रिश्ते खत्म। गेट आउट पांडे जी। मौसा जी, मौसा जी। देखो बच्चों, तुम्हारा परिवार मेरा दुश्मन बन जाए या तुम्हारा परिवार मेरी जान ले ले, शादी तो मैं तुम दोनों की करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम लोगों को यकीन है कि तुम लोग इस रिश्ते को निभा सकोगे? अंकल, हम आपको यकीन दिला मुझे नहीं, लेकिन मुझे मत दिलाओ, यकीन दिलाओ अपने आप को, उसके बाद एक दूसरे को। नीता, आई। एक चिकन कढ़ाई, एक लॉलीपॉप और एक मांदेली फ्राई दे दो, मांदेली फ्राई और 6 नान रोटी और राइस। तो फिर 2 रोटी कम कर दीजिए। छोड़ना, रोटियां कम करने का इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, अच्छा मजा हो जाएगा। हाँ तो एक जीरा राइस भी भेज दो और साथ में आइसक्रीम कौन सा? हाँ, एक बटर स्कॉच आइसक्रीम भेज दो, ठीक है? अरे नहीं खाएंगे। हाँ, कितनी देर में आ जाएगा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 20-25 मिनट में सब आ जाएगा। मस्ती के नहीं होने का आप बड़ा फायदा उठा रहे हैं। अरे बेटा, शादीशुदा मर्द की जिंदगी में ऐसी घड़ियां ना बड़ी कम आती है। कब आती है? जब बीवी जो है अपने मायके जाती है। यकीन नहीं आए तो नमित से पूछ लेना। नमित से? उनके नसीब में ये आज़ादी और मौज कहाँ? मेरा मायका होता तो ना। पागल है भाई, हम तेरे कोई नहीं है, ये मायका नहीं करा। मौसा जी, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे पिता की हर कमी को आपने पूरा करने की पूरी कोशिश की है। ओ, कोशिश की है। सही कहा है भाई, किसी ने अपना बाप अपना ही होता है, बाकी सब तो कोशिश ही करते हैं। नहीं मौसा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रही थी कि क्या? हर बात को एक्सप्लेनेशन नहीं होता, हर बात को एक्सप्लेन नहीं करते समझी। नहीं मौसा जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। बस बाप की जिद और बेरुखी ने हमें जो तकलीफ दी है वो कभी कभी ना चाहते हुए भी छलक जाती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पागल है तू ना, ऐसी कोई बात नहीं की तूने बेटा कि तुझे माफी मांगनी पड़े। चल दिल छोटा मत कर, लेकिन हाँ मैंने जो कहा था ना, बात बिल्कुल सही है। अपना पिता अपना ही होता है। पर जैसा मेरा बाप है, जिद्दी, खुदगर्ज, भगवान ऐसा बाप किसी को ना दे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। कोई बाप अपने बच्चों के लिए बुरा हो ही नहीं सकता। मेरे पिता ने मेरे साथ जो भी किया वो सब कुछ जानते हुए भी आप ये कह रहे हैं? वो जानता हूँ बेटा, इसीलिए कह रहा हूँ। आप महान हो सकते हैं मौसा जी, पर मैं नहीं। मैं तो ये दुआ करूंगी कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो भूल कर भी इस बाप के घर ना मिले। शट अप! जो मन में आती है ओके चली जाती है। तू अपने पिता के बारे में तेरा सा सोचना भी तेरे लिए पाप है। कैसा पाप मौसा जी? जो इंसान अपनी जिद, अपनी अहंकार की वजह से अपने बच्चों की खुशियों का दुश्मन बन जाए, ऐसे बाप से छुटकारा पाने की दुआ मांगना कैसा पाप है? अगर तुम्हारे पिता वैसे होते ना तो ये बात ठीक थी, पर तुम्हारे पिता वैसे क्या? क्या मेरा बाप क्या? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं?
आप कुछ कहते कहते क्यों रुक गए? मेरे पिता के बारे में बोलिए। छोड़ ना, कुछ और बात करते नहीं, बताइए मौसा जी, मेरे पिता क्या? हैं। मैं देखता हूँ ये मौसा जी, आपको मेरी कसम है, अगर आपने मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। बताइए मौसा जी, प्लीज बताइए कि मेरे पिता कैसे हैं। बताइए मुझे, प्लीज प्लीज बताइए मेरे पिता कैसे हैं। बेटा, तेरे पिता बिल्कुल वैसे हैं जैसे पिता को होना चाहिए। वो दुनिया की नजर में, तुम लोगों की समझ में, तुम दोनों की शादी मैंने करवाई है ना, पर दरअसल वो शादी तुम्हारे पिता ने करवाई है। क्या? आप सच कह रहे हैं मौसा जी? हाँ, और ये इतना बड़ा सच है बेटा, जितना सूरज का निकलना और चांद का ढलना। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों की शादी अपनी होशियारी और अपनी समझदारी से बड़े अच्छे परिवार में बड़े अच्छे लड़के ढूंढ कर की थी, पर इसके बावजूद वो दोनों लड़कियां अपने ससुराल में दुखी हैं, और उनके उस दुख से तुम्हारे पिता की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस पर तुम्हारी उस मझली बहन के लालची ससुराल वालों ने दहेज मांग मांग कर जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी के लिए पैसे जमा कर रखे थे वो भी लूट लिए। ऐसे इंसानों की हरकतों को देखकर तुम्हारे पिता का लोगों से, समाज से, यहां तक कि भगवान से भी भरोसा उठ गया था। लेकिन रहना तो इसी समाज में है ना बेटा, तो तुम्हारी शादी को वो कैसे एक्सेप्ट कर लेते नमित के साथ, इंटरकास्ट मैरिज। इसलिए एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और अपने हाथ पर हाथ रखकर एक वचन देने को कहा। भाई साहब, आप यकीन मानिए, आप आज मुझसे जो भी कुछ कहेंगे वो मेरे साथ मेरी चिता पर जाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर बोलिए। आपको पूरा यकीन है नमित मेरी बेटी नीता को खुश रख सकेगा? हाँ भाई साहब, मैंने नमित के बारे में अच्छी तरह से पता लगा लिया है। वो बहुत ही नेक लड़का है, वो हमारी बेटी से प्यार भी बहुत करता है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखेगा। किसी को पता न चले, खबरदारी रखते हुए उन दोनों को भगा दो, कि शादी करा दो। क्या? भाई साहब, हाँ सुरेश जी, मैं आर्थिक रूप से बहुत कंगाल हो चुका हूँ। सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से अब मुझ में उतनी ताकत नहीं रही कि मैं इस शादी का बोझ उठा सकूं। अरे लेकिन भाई साहब, इस बात के लिए अपने बच्चों को बदनाम करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं करूंगा आपकी थोड़ी बहुत मदद। नहीं सुरेश जी, माना कि आप मेरी बेटी नीता की शादी का पूरा बोझ उठा लेंगे, पर मेरी दोनों बच्चियों के ससुराल वाले, उनको यकीन नहीं होगा, उनके मुंह फट जाएंगे। अगर मैं आगे उनकी मांग पूरी नहीं कर पाया तो उन्हें लगेगा कि मेरे पास पैसा होकर भी मैं उनकी मांग पूरी नहीं कर सका, और मेरी बच्चियों को जिंदगी भर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मेरी उन दोनों बच्चियों को मुसीबत से बचाने के लिए, अनीता की खुशी के लिए, यही एक रास्ता है। प्लीज प्लीज भाई साहब, अब इस
मुसीबत से आप ही बचा सकते हैं। हाँ, कोई चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बैठिए बैठिए आप बैठिए। कोई चिंता मत कीजिए। क्या क्या अरमान देखे थे मैंने अपनी पिता बेटी को। शायद मैं आज के बाद उससे मिल भी नहीं सकूं। नीता नीता आपकी भी बेटी जैसी, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। उसका ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए आप। मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ मौसा जी। नहीं बेटा, मैंने तो उनका वचन तोड़कर एक गुनाह कर दिया है, पर तू उन्हें ये बताकर उनका त्याग बर्बाद मत कर। जैसे तुझे वो दूर से खुश देखकर खुश रहते हैं ना, तू भी उन्हें खुश देखकर संतुष्ट रहे। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। पापा, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।